हाय। यूपी टीजीटी का रिजल्ट आपका पिछले दिनों आ गया था, जिसमें आयोग ने ये बोला था कि हमने 1.5x लोगों को बुलाया है। कट ऑफ इतना हाई गया कुछ सब्जेक्ट का, जैसे आपके हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ या और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका 122 प्लस कट ऑफ गया है। 125 में 122 प्लस। तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला था कि 1.5x लोगों को बुलाया, लेकिन जो पोस्ट थी आपकी यूपी टीजीटी की वो 3500 के करीब थी अप्रॉक्स, और बुलाया गया करीब 7000 लोगों के करीब में। ठीक है, तो 1.5x ना होकर ये करीब 2x हो जा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो, अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट देखोगे यूपी टीजीटी का, तो उसमें साफ मेंशन है कि जितने लोग सिलेक्ट होंगे सबको डायरेक्ट जितने लोग भी होंगे, जितनी सीटें होंगे उनको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उन्हीं का जो है 10-5 लोगों को एक्स्ट्रा बुला लिया जाएगा, और जो है उनको जो है जो भी होगा उनका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो कर लिया जाएगा। अगर कोई नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी का जैसे मान लो मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हो सकता है किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो, किसी का कोई और प्रॉब्लम हो, किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की किसी और सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, किसी का जैसे इन्होंने मेंशन किया था अपने एडवर्टीजमेंट में कि दो बच्चे से ज़्यादा ना हो, एक से ज़्यादा शादी ना हो नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये सब सारी चीज़ें आ गई तो वो तो कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। तो ये एक 10-15 लोग को ज़्यादा बुलाना ये मतलब समझ में भी आता है। लेकिन अगर कोई जो है 2x लोगों को बुलाया दे रहा है 1.5x के नाम पे, तो इसका एक मतलब ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सेम मार्क्स पे हैं, तब जाके इतना ज़्यादा कट ऑफ है। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसी कट ऑफ गई है जो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। कि जैसे अब हिंदी का देखो 122 प्लस कट ऑफ है 125 में। दो आयोग हैं, मतलब एक एलटी कराता है, एक ये आपका यूपी टीजीटी कराता है। ठीक है, अलग अलग आयोग, यूपी पीएससी कराता है, यूपी ईएसएससी कराता है। ठीक है, अब ये देखो कि वहाँ 40% लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं मिल पा रहे हैं, और यहाँ देखो 122, 125, 100, 110 वालों को तो कोई चांस ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में, बहुत मैक्सिमम सब्जेक्ट में। ऐसे ही आपके पीजीटी में हुआ था कि जितने भी 100 तक थे लोग, ये सोच रहे थे कि इनका तो मतलब ये तो इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इंटरव्यू तो इनका पक्का फिक्स है। लेकिन उनका 100 वालों का भी इंटरव्यू नहीं हुआ। कुछ कैटेगरी में तो 107 तक कट ऑफ गया है, 107 वालों का। और सबसे जो होता ना आश्चर्यजनक बात ये है इस आयोग की कि बोलता आपसे जो है आपत्ति ले ली, प्रोविजनल आंसर की दी कि हाँ इसको चैलेंज करो, चैलेंज भी कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से आंसर आपके सही हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से ड्रॉप हुए हैं, कितने मार्क्स कहाँ से दिए गए हैं, कुछ नहीं बता रहा। उसके बाद जब रिजल्ट दे रहा है तो कट ऑफ भी नहीं बता रहा है। आप नंबर किसी के ना दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चलो आप कॉन्फिडेंशियल पर्पज से नंबर नहीं दे रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि नंबर आप शो ना करो, क्योंकि और शो करना भी नहीं चाहिए नंबर अगर कुछ भी बाकी है, चाहे वेरिफिकेशन हो या इंटरव्यू हो, लेकिन आपको कट ऑफ तो देना चाहिए कि ये तो पता चले कि इस सब्जेक्ट में इतने वालों का हुआ है, तो आज लोगों को समझ में तो आए। एक बोल रहा है मेरा 95 पे हो गया, एक बोल रहा है मेरा 100 पे नहीं हुआ, तो ऐसे तो मतलब ये आयोग जो है अपना वो खोता जाएगा कि हाँ भाई जब ऐसे होना है कि 110 वाले 115, अब मतलब अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना कि एक बायोलॉजी में 112 प्लस गया कट ऑफ 125 में। मैं मानता हूँ पेपर जो है वो उनके लिए ईजी था जिन्होंने पढ़ा था, मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनके वो 80, 90, 100 पे रुक गए होंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए 120 स्कोर भी 125 में कर सकते थे वो, मैं ये चीज़ मानता हूँ। लेकिन आप जितने लोगों को बुला रहे हो, करीब 100 के करीब में लोगों को आपने बुलाया है इसमें टीजीटी के बायोलॉजी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और सबके 112 प्लस हैं, तो इसका ये मतलब है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हो गए हैं। और जो होता ना, एक पहले बोलते थे कि आप अगर नॉर्मल एक हो, बिलो एवरेज हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एवरेज हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एवरेज से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जो है क्रीम लेयर आपको बनना पड़ेगा। मतलब दूध में अगर क्रीम है तो वो क्रीम बननी पड़ेगा आपको। सारा दूध अगर आप हो तो है तो वो न्यूट्रिटिव हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो क्रीम है वो ज़्यादा चीज़ों को बना पाएगी, घी भी बना देगी, मक्खन भी बना देगी, तो ये बोला जाता है। लेकिन अब जो क्रीम वाले लोग हैं वो भी छट जा रहे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। कोई मामूली सा कोई आ पा रहा है, उसमें से 10 अगर मान के चलो, अगर 100 में 10 लोग क्रीम वाले रहे होंगे तो उसमें से 1-2 लोग आ पा रहे हैं। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों को
खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार समझ में नहीं आया, क्योंकि इस बार का इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर जो बनाया इन्होंने, पैटर्न जो है था वो एकदम चेंज किया है। कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में, कोई जो है प्रिडिक्शन नहीं था कि कैसा पेपर आएगा, कोई इस बात का उनको जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं बनाए, जो भी एग्जामिनर थे, उनको ये ज्ञान नहीं रहा है कि ये पेपर हम कितने घंटे के लिए दे रहे हैं। देखिए आप पीजीटी का देखो 2 घंटे का वो पेपर दिया है, पेपर ऐसा बना दिया है कि 3 घंटे आपको, 2.5 घंटे 3 घंटे लगे, ठीक है। तो उनको कोई आइडिया नहीं था किसी चीज़ का, बस उनसे पेपर बनवा दिया गया। हाँ, एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे इस पेपर में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं थे, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था 125 में से 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दे देते थे, और 30-40 क्वेश्चन जो है ऐसे दे देते थे जो मतलब कर लो आराम से, जो टीचर से कहीं पढ़ा रहे हैं कि टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता था और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार वो भी पीछे हो गए क्योंकि ऐसा पेपर आया था। लेकिन इन सब के बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी पीछे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दोबारा से अब आपको जब नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी अब देखो कुछ कर नहीं सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो जहाँ तक उठा सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयोग ज़्यादा बोलोगे तुरंत केस कर देगा तुम्हारे, और केस कर देगा बस। उसको तो यही है कि ज़्यादा बोलोगे, तुम भ्रामक बोल रहे थे, तुम पे केस यही कर देंगे, ठीक है। जैसे एक पिछले दिनों आया था उस पर कि एक कोई था जो यूट्यूबर था, उसने बोल दिया कि इस टाइप को आपका ये चीज़ आ सकती है, एडमिट कार्ड आ सकती है, उस पर केस कर दिया कि ये भ्रामक खबरें दे रहा है। तो इनका कोई पता नहीं, कभी भी ये केस कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा आप आने वाली वैकेंसी का वेट करिए और बुक से पढ़िए, कोई कोचिंग और ये सब छोड़िए, बुक से पढ़िए। मैं इसलिए बुक से बोल रहा हूँ कि क्योंकि जो कोचिंग है, मान लो अगर आप विटामिन पढ़ रहे हो तो विटामिन क्या करेगा वो, विटामिन का ऐसे पढ़ाएगा वो कि वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। आप वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल जो विटामिन पढ़ाएगा आपको, फिर कैटेगराइज उसमें करेगा ABCD जो भी है, और B कॉम्प्लेक्स, पूरा B कॉम्प्लेक्स और C पढ़ाएगा आपको। लेकिन क्या किया, अगर आपने उनसे पढ़ लिया, उन्हें बता देंगे वो क्या है, एक नाम उनका उसका जो है उसका जो है केमिकल नेम क्या है, और उससे कौन सी डिजीज होती है या किस में पाई जाती, ये 3 चीज़ पढ़ते हो। या बहुत लोग पढ़ लेते हैं तो कोफैक्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले केमिकल फार्मूला बताओ या मिसमैच इसमें से ढूंढो, तो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर किसी कोचिंग से पढ़ोगे तो कोचिंग वाला आज तक किसी को नहीं पढ़ाया है, और ये GDC में क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। तो बुक से पढ़िए, बुक से जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हम यूपी TGT की अगर बायोलॉजी की बात करें कट ऑफ की, तो जितना भी सुनने में आया है 112 प्लस वाले लोग सिलेक्टेड हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितने वाले लोग सिलेक्टेड हैं या कितने तक गए हैं? क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था उस पर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और उनमें 108 तक बोले, 108 पे फीमेल कैटेगरी में कोई एक सिलेक्टेड है, OBC में शायद, तो हो सकता है सिलेक्टेड हो। लेकिन और जो सुनने में आया वो 112 प्लस वाले जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? जितनी बातें मैंने बोली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।